अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से। और देखें जी, व्लॉग का आगाज़ जो है ना इधर मुर्गियों से हो गया है। तो सुबह-सुबह इनको देना था खाना, तो इनके लिए पालक काटी है, प्याज़ वग़ैरह काटे हैं। बहुत शौक से खाते हैं ये पालक और प्याज़। वैसे तो इनको बाजरा, दलिया और वो जो गंदम नहीं होती, वो भी हम इनको डालते हैं। तो लेकिन बस अभी इस वक़्त जो है इनको यही चीज़ें डाल रहे हैं, तो फिर बाकी दिन में इनको देखते हैं बाजरा वग़ैरह भी दे देंगे। तो बस इनका खाने पे भी अक्सर जो है ना वो झगड़ा हो जाता है आपस में। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा इससे पहले कि गैस चली जाए, मैं जल्दी से जो है ना नाश्ता बना लेती हूँ। बस अम्मा-पापा के लिए मैं रोटी बना रही थी और ये कबाब बना रही थी। कबाब तो मैं लूँगी, बाबा लेंगे, अम्मा के लिए मैं जो है वो ऑमलेट बना लूँगी। और मैंने अपने लिए रोटी नहीं बनाई थी, और मैंने ब्रेड ले ली थी साथ में। और रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस जी बड़े मज़े की मेरी ये रोटियां बन गई हैं। अच्छा, पराठा हमारे घर में बहुत कम ही खाया जाता है, कभी-कभार जैसे मौसम अच्छा हो ना, तो साग वाला या आलू वाला पराठा अच्छा लगता है, या मूली के पराठे अच्छे लगते हैं। तो मौसम जब ठंडा होता है तो गर्मियों में भी दिल नहीं करता। और वैसे भी सूखी रोटी जो है ना वो नाश्ते में अम्मा-पापा भी लेते हैं, मैं भी। और कभी-कभी ये है कि मैं ब्रेड ले लेती हूँ। नाश्ता अपना थोड़ा-सा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि एक जैसी रूटीन भी जो है ना नाश्ते की हो तो फिर बोर हो जाता है बंदा। अच्छा जी, उसके बाद नाश्ता-वाश्ता हो गया था। और उसके बाद जो है ना, ये मानो बिल्ली जो है हमारे यहाँ अपने बच्चे लेकर बैठी हुई थी दरवाज़े के पास ही। और अच्छा, मैं इसको ना काफ़ी दिन से दूध वग़ैरह दे रही थी, और चिकन आ जाता है घर में तो चिकन दे देती थी। लेकिन आज मैंने इसके लिए ना कलेजी मँगवा ली थी, और वो मैंने इसको बॉयल करके थोड़ा-सा नमक डाल दिया था, और बॉयल करके ना फिर मैंने वहाँ बैठी हुई थी तो मैंने इसको आवाज़ लगाई, मैंने कहा इस साइड से आओ, यहाँ पे मैं तुम्हें खाना डालती हूँ। अच्छा, इनको बड़ी समझ आती है जब ये घर में रहने लग जाती हैं और पालतू हो जाती हैं ना, तो बस फिर उसके बाद इनको बड़ी समझ आती है, जो भी बात करो बड़ी समझ आती है। तो बस मैंने इसको यहाँ आने का कहा तो यहाँ आ गई। अच्छा, उसके बाद नाश्ते के बाद जो है ये मैं बना रही थी चाय। और बस ठीक है जी, नाश्ते के बाद आराम सुकून से बैठ के जो है ना चाय पीते हैं, थोड़ी देर जो है ना अपने आप को भी टाइम देते हैं, टीवी देखते हैं और चाय एन्जॉय करते हैं। अच्छा जी, चाय वग़ैरह मैंने पी ली है और बर्तन भी धो के रख दिए हैं। ये धनिया मेरे पास रखा हुआ था, इसको मैंने थोड़ा-सा जो है ना इस तरह मैं फ्राई पैन में डाल के थोड़ा-सा सेंक लिया है, क्योंकि ये मसाला जार मेरे खाली हुए हुए थे, इनको मैंने भर के रखना था। तो बस ये धनिया घर का पिसा हुआ जो है ना, पहले मैंने थोड़ा-सा उसको सेंक लिया था ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो है मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, पीस लिया है। और कसूरी मेथी डाल दी है, हल्दी डाल दी है, और कुटी हुई लाल मिर्च पता नहीं मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने कहीं रखी है और भूल गई हूँ। तो बस मैं उसको देखती हूँ कहाँ रखी है, फिर मैं वो भी इसमें भर दूँगी। और आज जो है ना लंच में मैं बना रही थी आलू शोरबे वाले, ठीक है जी। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बस लहसुन अदरक को मैंने जो है ना वो घी में थोड़ा-सा ऐसे है फ्राई कर लिया, उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और मैंने क्या डाला है जी इसके अंदर, मैंने डाल दिया है राई दाना 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें डाल के इसके साथ जो है ना मैं इसको भून लूँगी। अच्छा जी, ये इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा टेस्ट बढ़ाने के लिए ना, वैसे ना भी डालें, ये ऑप्शनल है, मैंने थोड़ा-सा टेस्ट इसका बढ़ाने के लिए इसमें डाल दिया था कनौर चिकन क्यूब, ठीक है। आधी जो है क्यूब मैंने इसके अंदर डाल दी है। उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। और आलू जो है ना बिल्कुल भी मोटे नहीं हैं और ना ही बारीक कटे हुए हैं। बस दरमियाने से आलू जो है ना काट के मैंने इसको अच्छे से जो है ना भून लिया है। और भूनने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2 ढाई कप पानी के डाल के ना इसको पकने के लिए रख दूँगी, और आलू जो हैं वो हमारे बहुत जल्दी से गल जाएँगे। और बहुत ही मज़े से सिंपल से, ना ही इसमें प्याज़ टमाटर जाता है और ना ही ये मेहनत वाला काम है। तो जिस दिन लगे ना कि आज थके हुए हैं या आज कुछ बनाने का इतना ख़ास मूड नहीं है, कौन औखा हो, तो बस उस दिन जो है ना वो इस तरह कुछ हल्का-फुल्का सा बना लेना चाहिए। और इतने मज़े के ये बनते हैं, इतना कोई ज़बरदस्त इनका टेस्ट होता है।
ठीक है जी, ये आलू शोरबे वाले बन के रेडी हो गए। अच्छा आपको मेरी वीडियोज़ थोड़ी-सी भी अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।